प्रणाम। अगर आप भी अयोध्या ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो सकता है। तो हमारे अयोध्या की ट्रिप की शुरुआत हुई थी 28 अप्रैल 2024 को, वो भी वाराणसी से। वाराणसी से हमारी ट्रेन थी 5 बजे की और 10:30 बजे हमें अयोध्या पहुंच जाना चाहिए था, पर हमारी ट्रेन 45 मिनट्स लेट हो गई और हम लोगों के पास करने के लिए कुछ नहीं था, तो हम ट्रेन में टाइम पास कर रहे थे, मटर गश्ती कर रहे थे। फाइनली 11:15 बजे हम लोग पहुंचे अयोध्या धाम जंक्शन में। ट्रेन से जंक्शन के अंदर आते आते इतनी गर्मी थी, इतने हीट स्ट्रोक्स हमने झेले हैं, तो हम लोग यही सोच रहे थे कि अभी मंदिर जाते जाते हमारा क्या हाल होने वाला है। तो अगर आप भी प्लान कर रहे हैं तो आप अवॉइड करें अप्रैल मई जून में, क्योंकि बहुत गर्मी रहती है वहाँ पे। और अगर आप ठंडी जगह से हैं तो आपके लिए तो सहन करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम लोग देहरादून से थे। देहरादून में उस टाइम पे 22 डिग्री टेम्परेचर था और वहाँ पे 40 डिग्री। तो हमें बहुत मुश्किल हो रहा था, हम लोगों की तबीयत भी बहुत खराब हो गई थी, पर दर्शन करने थे तो करने थे। फाइनली हम लोग पहुंच ही गए थे, तो हमने क्लॉक रूम ढूंढा। क्लॉक रूम में हमने सामान रखा, वॉशरूम में हमने चेंज किया, और क्योंकि रेस्ट रूम में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। फाइनली हम 6 लोगों ने आधे घंटे में तैयार होके जो ट्रैक रिकॉर्ड बनाया है वो काबिल तारीफ है। फिर यहाँ से हम लोग निकले, रिक्शा लिया। रिक्शा एक पॉइंट तक ही आपको छोड़ेगा, वहां से आपको बहुत लंबा वॉक इन डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। क्योंकि हम 12:30 बजे मंदिर में पहुंचे थे, तो 12:30 से जो 1 का टाइम होता है वो रामलला के विश्राम का टाइम होता है, तो उस टाइम पे मंदिर में दर्शन अलाउड नहीं है। तो हम लोगों ने 1 बजे एंट्री ली। इवन फोन भी मंदिर में अलाउड नहीं है। हम सब ने फोन अपने लॉकर में रख दिए थे। जितने भी फोटोज और वीडियोस आपको इसमें दिखेंगे वो जो हमारे साथ इंस्पेक्टर थे कमल जी, उनके फोन से लिए गए हैं। मंदिर इतना सुंदर बनाया हुआ है, मूर्ति इतनी मनमोहक है कि आपका एक बार देखकर मन भरेगा ही नहीं। और मंदिर का कंस्ट्रक्शन अभी चल ही रहा है। कंस्ट्रक्शन ये 2035 तक चलेगा और 2035 तक मंदिर पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा में मंदिर पूरा दिखाई दे रहा था, उसके पीछे कारण ये था कि आदि गुरु शंकराचार्य जी ने प्राण प्रतिष्ठा अटेंड करने से मना कर दिया था। रीजन ये था कि अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती, इसलिए उस टाइम पे मंदिर को कपड़े से पूरा बनाया गया था। राम मंदिर से थोड़ा ही दूर 700 मीटर की दूरी पे हनुमानगढ़ी है। 150 मीटर की दूरी पे कनक महल है, सीता माता की रसोई है। सारी जगहें आपको वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगी। फाइनली हम लोग हनुमानगढ़ी पे पहुंचे। हनुमानगढ़ी बहुत ही सुंदर है और यूजुअली यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है, पर हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमें उतनी भीड़ नहीं मिली। ये मान्यता है कि अजर अमर के वरदान से युक्त हनुमान जी आज भी यहाँ सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। और बहुत ही सुंदर है मंदिर। यहाँ की दीवारों पर हनुमान चालीसा लिखी गई है। अलग ही सुकून मिला मंदिर में जाके। फिर हम वापस आए रेलवे स्टेशन। हमने अपना क्लॉक रूम से सामान उठाया, खाना वाना खाया। रेस्ट रूम में अभी भी उतनी ही भीड़ थी, तो हम लोग नीचे बैठ गए, क्योंकि बेंचेस में भी हमें जगह नहीं मिली। पीछे लोग बेंचेस में सो रहे थे। यहाँ बैठ के अब हम लखनऊ की ट्रेन देख रहे थे, पर लखनऊ की ट्रेन कोई अवेलेबल नहीं थी। तो हम लोग यहाँ से निकले आईएसबीटी। आईएसबीटी से हमने कैब ली और फिर हम लखनऊ के लिए रवाना हो गए, क्योंकि हमारी ट्रेन लखनऊ से थी, इसलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।